कि गठबंधन का जो गांठ है वो ढीला पड़ते जा रहा है। अब कांग्रेस जेएमएम जो है कांग्रेस को सांप बोल रहा है और कांग्रेसी जो हैं जेएमएम को मेढक बोल रहे हैं। नहीं चलने का क्या कारण है? के राजू आते हैं, उनका अटैची छोटा हो रहा है, उनका अटैची कम पड़ रहा है, उनका महीना में वसूली जो है वो पतला हो रहा है, इसलिए शायद हो सकता है। और वो मंत्री अपने कांग्रेस के विधायक दल के नेता के ऊपर बालू चोरी का आरोप लगाए। तो ये अगर ऐसा गठबंधन है तो हम लोगों को भी शुभकामना है, ऐसा गठबंधन फले फूले। जो थोड़ा बहुत बालू उलू पत्थर उथर बचा हुआ होगा उसको बेच बाच करके ये लोग गड्ढा खोद दे। चले जा रहे हैं एक आदिवासी के जमीन में रिम्स 2 बनाने के लिए। उसको बनाना ही है तो पलामू में बना दीजिए, उसको बनाना है हजारीबाग में बना दीजिए, उसको बनाना है खूंटी में बना दीजिए। क्या जरूरी है वो आदिवासी का उसी जमीन में बनेगा? इसलिए कि उस जमीन के अगल बगल इरफान अंसारी के परिवार, इरफान अंसारी के रिश्तेदार और खुद इरफान अंसारी ने 150 एकड़ जमीन लिया है, इसलिए वो चाहते हैं कि रिम्स 2 वहीं बने। देश दुनिया का बात करेंगे, बजरंग दल का बात करेंगे, आरएसएस का बात करेंगे, बीजेपी का बात करेंगे, चाय बागान का बात करेंगे, कांग्रेस का बात करेंगे, लेकिन दवाई का बात नहीं करेंगे। नाम कटेगा इसका सबसे ज्यादा डर अगर किसी को है बांग्लादेशी के बाद तो कांग्रेस को है, हेमंत सोरेन जी को है। अच्छा, बिहार में तो राजनीतिक बदलाव हो गए हैं, झारखंड में चर्चाएं होती है कि बड़ा राजनीतिक बदलाव जो होगा। क्या लगता है झारखंड में कहां आप लोगों का पेच पसरा, क्यों नहीं आप लोग आ रहे हैं? नहीं, देखिए अब झारखंड में राजनीतिक बदलाव होगा नहीं होगा ये तो बात का बात है, लेकिन फिलहाल जो हम लोग देख रहे हैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते कि गठबंधन का जो गांठ है वो ढीला पड़ते जा रहा है। अब कांग्रेस जेएमएम जो है कांग्रेस को सांप बोल रहा है और कांग्रेसी जो हैं जेएमएम को मेढक बोल रहे हैं। तो इशारा तो है कि कहीं गठबंधन ठीक ठाक से नहीं चल रहा है। ठीक नहीं चलने का क्या कारण है? के राजू आते हैं, उनका अटैची छोटा हो रहा है, उनका अटैची कम पड़ रहा है, उनका महीना में वसूली जो है वो पतला हो रहा है, इसलिए शायद हो सकता है। अब इसका जवाब तो मुख्यमंत्री और जेएमएम देंगे कि क्या सोच रहे हैं। अच्छा, ये महागठबंधन के लोगों का कहना है कि सिर्फ आप लोग जनता को बरगला रहे हैं, महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल में आप बताइए पूरे देश में कहीं एक ऐसा उदाहरण हो कि अपने गठबंधन के लोगों को कोई सांप कहे, कोई मेढक कहे, कोई मुख्यमंत्री पर प्रश्न करे, कोई मंत्री के ऊपर सवाल करे, विधायक दल कांग्रेस के नेता अपने एक मंत्री के ऊपर बालू चोरी का आरोप लगाए और वो मंत्री अपने कांग्रेस के विधायक दल के नेता के ऊपर बालू चोरी का आरोप लगाए। तो ये अगर ऐसा गठबंधन है तो हम लोगों को भी शुभकामना है, ऐसा गठबंधन फले फूले। जो थोड़ा बहुत बालू उलू पत्थर उथर बचा हुआ होगा उसको बेच बाच करके ये लोग गड्ढा खोद दे। अच्छा, आप इरफान अंसारी जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन पर जमकर हमला बोलते हैं। क्या आप पहले स्वास्थ्य मंत्री थे और अब आपको ऐसा लग रहा है कि इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो वैसा काम नहीं कर रहे हैं? ये खुन्नस है क्या आपको? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा व्यक्तिगत कोई खुन्नस नहीं है। आज आप अखबार में देखिए कि हमारे यहाँ का समाचार है कि एक गढ़वा में बूढ़ी मरीज महिला को ठेला पर ले जाते हुए प्रथम पृष्ठ पे अखबार में छपा हुआ है। दुख होता है। हम लोग कम संसाधन में, कम बजट में झारखंड को आज जितना भी हॉस्पिटल बना हुआ है मेरे समय का बनाया हुआ है। आज इरफान अंसारी जी उस अस्पताल में न डॉक्टर बैठा पा रहे हैं, न जांच हो पा रही है, न ब्लड है, न मेडिसिन है, न पैरामेडिकल स्टाफ है। तो स्वाभाविक रूप से उस विभाग में काम करने के नाते मन में एक खींच तो है कि हमने जो सोच करके झारखंड में काम किया था उसको इनको पूरा करना चाहिए था। दूसरा, इरफान अंसारी जी अपना विभाग छोड़ करके सारे विभाग पर ध्यान देते हैं। देश दुनिया का बात करेंगे, बजरंग दल का बात करेंगे, आरएसएस का बात करेंगे, बीजेपी का बात करेंगे, चाय बागान का बात करेंगे, कांग्रेस का बात करेंगे, लेकिन दवाई का बात नहीं करेंगे। मेडॉल का जांच बंद है। मेडॉल के जांच होने से आपको मालूम है कि मेडॉल के जांच जब होता था गरीबों को मुफ्त में तो कितनी बड़ी राहत होती थी। यह रघुवर दास जी ने शुरू कराया था, चंद्रवंशी जी ने शुरू किया था। आज इरफान अंसारी जैसा नालायक मंत्री ने उसको भी बंद करने का काम किया। लाखों मरीज प्रतिदिन अपना जांच जो है पैसा दे करके करा रहे हैं। तो ये बोझ जो हमारे मरीजों पर पड़ रहा है, तो इससे हम
दुखी होकर के इरफान अंसारी को बोलते कह रहे हैं कि आप लोग ही रोड़ा डाल रहे हैं, वो काम करते हैं तो आप लोग जनता को बरगलाने का काम करते हैं, तो वो कैसे काम करे, इरफान अंसारी ने कहा है। कहाँ इरफान अंसारी के पैर में जाकर के हम लोग बेड़ी लगा दिए? किस दिन हम लोग लाठी लेकर के इरफान अंसारी रिम्स 2 का निर्माण होने वाला, उससे पहले आप लोग विरोध कर रहे हैं। हम वही बता रहे हैं, किस दिन लाठी लेकर के हम लोग इरफान अंसारी के घर पर पहुंच गए? हम लोग तो इरफान अंसारी से अच्छा काम करवाना चाहते हैं, इसलिए उनको अच्छी सलाह देते हैं। आप क्यों आदिवासी के खेती करने वाला जमीन में ही रिम्स 2 बनाना चाहते हैं? आप जो रिम्स है उसको क्यों नहीं अपग्रेड अभी तक कर पा रहे हैं? रिम्स की स्थिति क्या है? नाक पर रुमाल रख करके आपको रिम्स में जाना पड़ रहा है। आज वहां बेड पे मरीज से ज्यादा कुत्ता मिल रहे हैं, जांच नहीं हो पा रहा है। पूरा लैब जो है पैथोलॉजी का, वो एक तरफ से आप देखिएगा कि पूरा सड़ गल गया है। सारे जो फैकल्टी है उसमें पूरा का पूरा मैन पावर नहीं है। तो आप रिम्स 1 को ही क्यों नहीं पहले दुरुस्त करते हैं, उसके बाद रिम्स 2 का बात करें? तो आप रिम्स 1 को भी दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं और चले जा रहे हैं आदिवासी के जमीन में रिम्स 2 बनाने के लिए। उसको बनाना ही है तो पलामू में बना दीजिए, उसको बनाना है हजारीबाग में बना दीजिए, उसको बनाना है खूंटी में बना दीजिए। क्या जरूरी है वो आदिवासी का उसी जमीन में बनेगा? इसलिए कि उस जमीन के अगल बगल इरफान अंसारी के परिवार, इरफान अंसारी के रिश्तेदार और खुद इरफान अंसारी ने 150 एकड़ जमीन लिया है, इसलिए वो चाहते हैं कि रिम्स 2 वहीं बने। अच्छा, परिसीमन अब झारखंड में होने जा रहा है, क्या बीजेपी को कोई होप है? क्योंकि कहा जा रहा है सीटें जो है वो बढ़ जाएगी झारखंड में। नहीं, बीजेपी ने झारखंड बनाया है, बीजेपी को लगातार झारखंड में होप है। और अभी भी इस परिस्थिति में भी जो चुनाव 2024 का हुआ है, आप देखेंगे आंकड़ों के हिसाब से तो बीजेपी नंबर 1 लार्जेस्ट पार्टी है। वोट के मामला में जनता का आशीर्वाद हमको मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। आंकड़ों के हिसाब से हम पिछड़े हैं, लेकिन आने वाला समय में आंकड़ों के हिसाब से भी हम आगे बढ़ेंगे। झारखंड में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। महागठबंधन के कई नेताओं का ये कहना है कि हमें एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रक्रिया से दिक्कत है। कई वोटर्स का नाम जो है वो हटा दिया गया है। हम नहीं चाहते झारखंड में उन तमाम लोगों का नाम कटे, ऐसे कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा है। इसको किस रूप में ले रहे हैं? कांग्रेस को जो जिन लोगों के बारे में वो बोल रहे हैं उन लोगों के बारे में हम लोग समझ रहे हैं वो किन के बारे में ये बात बोलना चाहते हैं। वो जो मुर्शिदाबाद के माध्यम से पश्चिम बंगाल होते हुए आज हमारे जमाई टोला में आकर के बसे हुए हैं, उनका नाम कटेगा। इसका सबसे ज्यादा डर अगर किसी को है बांग्लादेशी के बाद तो कांग्रेस को है, हेमंत सोरेन जी को है, उनके सहयोगी दल को है। भाई वो नहीं है झारखंड के, वो बांग्लादेशी हैं, उनका नाम कटना ही चाहिए। वो हमारा हक, हमारा संसाधन, हमारा बजट और हमारा यहाँ के लोगों को मिलने वाला रोजी रोटी को खाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, उनका राइट छीना जाना चाहिए कि नहीं छीना जाना चाहिए, और छीना जाना चाहिए तो एसआईआर के माध्यम से छीना जा रहा तो दिक्कत क्या है? कहा जा रहा है कि पहले बिहार फिर बंगाल और अब झारखंड की बारी। नहीं, बारी तो आना ही है। ये तो दिग्भ्रमित करके कभी मैया योजना, कभी 5 लाख नौजवान को हर साल नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये बोल करके हेमंत जी ठग करके आ गए हैं। और कांग्रेस जैसे दोमुहा लोग भी उसमें शामिल हो गए हैं, लेफ्ट के लोग शामिल हो गए हैं, आरजेडी के लोग शामिल हो गए हैं। इसलिए अब आने वाला समय में जनता का आंख खुल रहा है, वो सही और गलत को समझ रहे हैं। और यह तुष्टिकरण वाली हेमंत सोरेन की सरकार को गद्दी से उतारने का काम यहाँ की जनता करेगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।